अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो नेस्टेड लूप के बारे में है। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ फ़ौरन चलते हैं और उसके बाद फिर हम बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम करेंगे। ए नेस्टेड लूप इज़ ए लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ द आउटर लूप। नेस्टेड लूप जो होता है वो एक लूप है जो एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलता है। एक आउटर लूप के उसमें एक अंदर दूसरा लूप चलता है। द इनर और आउटर लूप कैन बी एनी टाइप। तो ये एनी टाइप हो सकता है ये लूप जो है, सच एज़ ए व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो देखिए आपने व्हाइल लूप भी पढ़ा और फॉर लूप भी पढ़ा, तो इन दोनों लूप्स में से कोई लूप भी हो सकता है। इन पाइथन ए नेस्टेड लूप इज़ क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ए लूप इनसाइड ए लूप। पाइथन में जो होता है ना, तो एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है तो इसे नेस्टेड लूप कहते हैं। द आउटर लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। पहले आउटर लूप जो है उसकी बॉडी चलेगी, ठीक है, और फिर एंड देन द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। फिर इनर लूप जब तक उसकी वो फॉल्स नहीं हो जाती कंडीशन, उस टाइम तक ये चलता रहेगा फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। तो आउटर लूप जब तक वो ख़त्म नहीं होता, आउटर लूप जब तक उसकी कंडीशन ख़त्म नहीं होती, फॉल्स नहीं होती, इनर लूप उस वक्त तक चलता रहेगा। चलें प्रोग्रामिंग से समझ लेते हैं हम इसको। तो देखें, पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ। हम फॉर लूप इस तरह लिखते थे, फॉर आई इन रेंज 4, और फिर हम प्रिंट कर देते थे आई को, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखें 0 1 2 3 ये एक लूप हो गया, इसको आप जहन में रखें। अब नेस्टेड लूप किसको कहते हैं? इसी के अंदर हम एक और इस स्टेटमेंट की जगह दूसरा लूप चलाएं, फॉर जे इन रेंज 3 प्रिंट जे। तो अब देखें, जब मैं इस लूप को रन करूंगा तो 3 टाइम ये चलेगा, फिर ये 3 टाइम चलेगा, फिर 3, तो 4 टाइम टोटल ये चलेगा, और 0 1 2 0 1 2 0 1 2 इस तरह 4 टाइम ये प्रिंट करेगा। देखें 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0। इसको मैं आपको ज़रा इस तरह समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंड दे दूँ और इसको मैं प्रिंट कर दूँ, तो अब ये लाइन को तो तब ही एंड करेगा जब ये लूप ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर नई लाइन शुरू करेगा। मैं प्रिंट देता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। देखें 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। इट मीन्स ये वाला लूप जो है, देखें पहले सबसे ये वाला लूप चलेगा। जब ये लूप चलेगा तो इसमें 0 स्टोर हो जाएगा। ये एक दफ़ा चल गया, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन जब ट्रू हुई तो यहाँ पे आया तो ये वाला लूप चलने लग गया। जब ये चला है तो यहाँ पे 3 से 0 इस पर इनपुट हो गया, और प्रिंट इसने 0 कर दिया। यहाँ पे लाइन एंड हो गई, फिर ये गया। अभी ये लूप से आउट नहीं हुआ इसलिए कि कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे फिर आया तो 1 हुआ, 1 जब हुआ तो कंडीशन तो ट्रू ही थी, रेंज के दरमियान थी, तो फिर ये इसने 1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर गया यहाँ पे तो 2 हो गया, और रेंज 3 से ये 2 जो है लेस है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसने 2 को प्रिंट कर दिया। जब 3 हुई कंडीशन तो 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए कि लूप हमेशा कम ही चलता है उससे। तो ये इस कंडीशन से आउट हो गया, और जब यहाँ पे आया तो इसने ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दी। यहाँ पे प्रिंट ये खाली है, तो खाली इसने कुछ नहीं प्रिंट किया, कंडीशन से ये बाहर हो गया। यहाँ से जब बाहर हो गया तो इसने यहाँ पे जो 0 था इसको 1 कर दिया, इसमें 1 स्टोर हुआ। फिर कंडीशन 2 है, 1 4 से कम है, जब कम है तो फिर आया यहाँ पे आया तो ये वाला लूप चल गया। यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे फिर 0 हो गया, ठीक है, तो 0 1 2 इसी तरह चलता गया। तो ये 4 दफ़ा। देखिए आउटर जो होता है ये रोज़ कहलाती हैं, और ये इनर जो होता है ये कॉलम्स कहलाते हैं। तो ये 3 कॉलम हैं और 4 रोज़ हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप ये ऐसा कर सकते हैं कि इनपुट भी दे सकते हैं। देखें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मैं रोज़ लेता हूँ और इसको इंट डिक्लेयर करना, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इनपुट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर हाउ मैनी रोज़, ठीक है, ये मैंने दिया। दूसरा मैंने दिया कॉलम्स, इंट इनपुट एंटर हाउ मैनी रोज़ कॉलम्स, ठीक है, और फिर आगे मैं एक देता हूँ सैम्बल। तो सैम्बल के लिए इनपुट ये स्ट्रिंग ही चाहिए, एंटर एनी सैम्बल। ये कोई भी सैम्बल हमें कितने दफ़ा प्रिंट करनी है, ठीक है। अब फॉर की तरफ आ जाते हैं। फॉर रो इन रेंज रोज़, तो हम जितनी रोज़ को इंटर करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होंगी। फॉर कॉलम इन रेंज कॉलम्स, जितने कॉलम्स भी हम इंटर करेंगे उतनी कॉलम्स यहाँ जाएंगे, और फिर प्रिंट दे देंगे यहाँ पे सैम्बल, और यहाँ पे एंड कर देंगे इसको, और इन सैम्बल के यहाँ पे, और लाइन एंड करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट का खाली स्टेटमेंट दे देंगे। चलिए इसको हम प्रिंट करते हैं। CLS किया, क्लियर स्क्रीन किया, मैंने प्रिंट किया। यहाँ पे अब ये मुझसे रोज़ मांग रहा है, फर्स्ट करें मैं 6 रोज़ दे देता हूँ और 4 कॉलम्स दे देता हूँ।
सिंबल कोई भी देता हूँ, चलिए मैं स्टेरिक दे देता हूँ। ठीक है, 6 रोज, 1 2 3 4 5 6, 4 कॉलम्स, 1 2 3 4। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो अभी ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक और मिसाल से भी समझाता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स के तरीके से हम किस तरह लिख सकते हैं। ये नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करके हम कैसे कोऑर्डिनेट के तरीके से हम लिख सकते हैं। देखें, फॉर एक्स इन रेंज, रेंज कोई सी भी दे दो 4, और फॉर वाई इन रेंज 3। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट दे दूँ और फॉर्मेटेड टेक्स्ट में इस तरह फॉर्मेटेड उसमें मैं लिखूँगा, प्रिंट करूँगा। यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस ले लेता हूँ, एक्स लिया और वाई लिया। ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का। प्रिंट में जब हम लिखते हैं इन वैल्यूज़ को, अगर आप करली ब्रेसेस में लिखें तो ये फिर अगर यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स हों तो फिर भी इसको ये प्रिंट कर देता है इन वैल्यूज़ को जो वेरिएबल्स हैं। तो लेकिन इसके आगे ये एफ़ लगाना ज़रूरी है। ये डबल कोटेशन मार्क आप डालेंगे और ये करली ब्रेसेस जब डालें आप, तो इसके दरमियान आप इन वेरिएबल्स को लिख सकते हैं और इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। इसे फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि इसको ये इन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, हम लिखेंगे इनको। देखिए अब ये अब समझने की चीज़ है। फॉर एक्स इन रेंज 4, तो एक्स में 0 पुट हुआ पहली दफ़ा, कंडीशन ट्रू है और इसने लूप को चला दिया, यहाँ पे भी 0 है, ये चला गया यहाँ पे, इसने एक्स को प्रिंट किया 0, ये वाला 0, और वाई को प्रिंट किया, ये भी 0। वो कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये वाली प्रिंट हो गई। ठीक है, इससे ये निकल गया यहाँ से, यहाँ पे जब आया, ठीक है, जब यहाँ पे आया तो वाई 1 हो गया और फिर वापस यहाँ पे आया। इसने 3 दफ़ा चलना है, तो यहाँ पे एक्स क्या था 0, वाई क्या हो गया 1। ठीक है, फिर यहाँ पे वाई हो गया 2, तो वाई हो गया 2, तो 3 से तो लेस है, तो एक्स 0 है और वाई 2 हो गया। फिर जब यहाँ पे गया तो वाई हो गया 3, जब 3 हो गया तो 3 लेस नहीं है, इसलिए कि रेंज ये 2 तक ही 0 1 2 तक चलेगी। तो ये यहाँ से निकल गया, जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया 1 हो गया, जब 1 हो गया एक्स नीचे आया, यहाँ पे वाई 0 हो गया। अब यहाँ पे एक्स 1 प्रिंट हुआ ये वाला, और वाई कितना है 0। फिर यहाँ पे गया एक्स 1 हो गया, तो वाई 1 हो गया, एक्स 1 हुआ, वाई 1 हुआ, ये वाला प्रिंट हो गया। तो इसी तरह ये सारे लूप चलेंगे, इसको आप आगे देख लें, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक और मज़ेदार मिसाल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं ऐसा करूँ कि आप लोग उससे ज़रा चलें खुश हो जाएँ। मैं चाहता हूँ कि एफ़, ये नेस्टेड लूप के थ्रू हम कैसे लिखेंगे एफ़ को हम कैसे लिखेंगे नेस्टेड लूप के थ्रू। ठीक है, तो अगर कोई आप में से लिख सकता है इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो देखेंगे आपके लिए चैलेंज है कि अगर एफ़ आप प्रोग्रामिंग के थ्रू नेस्टेड लूप से लिखें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। देखें, हम एक नंबर्स की एक लिस्ट देते हैं, नंबर्स, और उसमें मैं दूँगा, देखेंगे ये अपने पड़ा हुआ है 5 2 और फिर 5 और 2 और 2। ये एक लिस्ट है, इसको हम रेंज के थ्रू हम चलाएंगे। तो देते हैं फॉर नंबर इन नंबर्स। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे प्रिंट आसानी से दे दें, और मैं ये करूँ कि x मल्टीप्लाई बाय इस x को मल्टीप्लाई बाय कर दूँ। ये पाइथन की खूबसूरती है, या आप किसी भी सिंबल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जब मैं ये करूँगा, हाँ, तो ये एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ मैंने प्रिंट टी नहीं डाला था। तो जब मैं रन करूँगा यहाँ पे तो देखेंगे एफ़, तो ये इस तरीके से भी आप एफ़ लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं चाहता। मैं चाहता था कि ये नेस्टेड लूप के थ्रू आप लिखें, नेस्टेड लूप के। तो देखिए, नेस्टेड लूप के थ्रू इस तरह लिखा जाएगा कि यहाँ पे हम एक आउटपुट दे देंगे, और ये आउटपुट जो होगा ये खाली होगा, ये उस वैल्यू को होल्ड करेगा, उस सैम्पल को होल्ड करेगा जिस सैम्पल को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। फिर इसमें हम एक और फॉर लूप चलाएँगे, फॉर जे इन नंबर्स, इन नंबर, तो इतने टाइम ये चलेगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ करेंगे आउटपुट प्लस इक्वल टू एक्स। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आउटपुट, यहाँ पे CLS कर दिया हमने। और जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, अच्छा ठीक है, एक ये हुआ, बल्कि कि हमें यहाँ पे इसको रेंज में देना है। ठीक है, जब हम इसे रेंज में देंगे और जब रन करेंगे इसे, देखेंगे प्रिंट होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, नंबर्स एक लिस्ट ली हमने 5, यहाँ पे नंबर्स में स्टोर हो गया फर्स्ट टाइम। तो जब हमने दिया फॉर नंबर इन नंबर्स, तो पहले 5 यहाँ पे हुआ और आउटपुट तो 0 था, फॉर जे इन रेंज नंबर, तो 5 की रेंज का इसने लूप चला दिया। तो 5 की रेंज का जब इसने लूप चलाया तो ये 5 टाइम्स चलेगा।
तो ये आउटपुट में x जो है, ये आउटपुट तो 0 था, यहाँ पे खाली था, तो आउटपुट प्लस इज इक्वल टू x, ये 5 टाइम्स इसमें प्लस हो गया और उस इसने ये रो जो है इसको प्रिंट कर दिया। फिर जब यहाँ से रेंज से आउट हुआ और यहाँ पे गया तो इस लिस्ट ने 2 उठा के दे दिया नंबर में, और नंबर जो यहाँ पे थी तो इसमें 2 वो हुआ 2 नंबर, और आउटपुट फिर 0 हो गया, खाली हो गया इसका मतलब है। जे ने फिर 2 दफ़ा ये लूप चलाया और 2 ये एक्स इसमें स्टोर हो गए, और यहाँ पे 2 दफ़ा इसने प्रिंट कर दिया। फिर ये निकल गया यहाँ पे, फिर ये वाला 5 जो है इसमें आ गया। जब 5 इसमें आ गया तो इसने आउटपुट फिर खाली कर दिया, और जे जो है वो 5 टाइम्स जो है फिर लूप में चल गया। जब 5 टाइम चला तो 5 एक्स जो है वो इसने इस आउटपुट में स्टोर कर दिए और वो ये प्रिंट हो गए। तो चलिए अभी मैं करता हूँ कि आपको तो ये समझ में आ गया होगा। आप एल प्रिंट करके देंगे, आपके लिए एक टास्क है, ठीक है। एल को आपने प्रोग्रामिंग के थ्रू, नेस्टेड लूप के थ्रू प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब हम फॉर लूप एक और नेस्टेड फॉर लूप एक और तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हम एक वैल्यू गेट करते हैं। देखिए मैं ये दूँ कि फॉर आई इन रेंज 1 to 11, तो ये हम जो पहाड़े कहते हैं ना, जो कहते हैं 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, इस तरह देखें। फॉर जे इन रेंज 1 to 11, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये 1 से 10 तक चलेगा, और ये वाली जो रेंज है ये भी 1 से 10 तक चलेगी। फिर हम इसको प्रिंट कर देते हैं और आई मल्टीप्लाई बाय जे कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। इसको मैंने एंड कर दिया और नई लाइन मैं यहाँ पे प्रिंट खाली कर देता हूँ कि नहीं, एक ही लाइन में 10 टाइम सिर्फ हो प्रिंट हो। इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब देखें जब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो ये आप देखें ये एक बहुत बड़ा सा फिगर आपके सामने आ गया, और आप ज़रा परेशान भी हो गए होंगे कि ये क्या चीज़ आ गई है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इससे। देखें ये फॉर आई इन रेंज 1 to 11, तो ये 1 से शुरू हुआ, ठीक है। अब 10 तक वैल्यूज इसमें स्टोर हो गई। तो जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी 1 स्टोर हो गया, और ये अब ये वाला जो है ये 10 टाइम्स चलेगा, ये वाला लूप, इसलिए कि 1 से 10 तक है तो 10 टाइम्स चलेगा ये। 11 तो एक्सक्लूड है, 1 से जब 11 वैल्यू होती है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, तो ये 10 तक काउंट होगी। तो देखें 1 आई तो है 1, तो ये 10 टाइम्स 1 ही रहेगा, और जे जो है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 1 प्रिंट हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5 10 तक ये प्रिंट हुआ। 10 के बाद ये उससे लूप से निकल के यहाँ पे वैल्यू होगी 2, जब 2 यहाँ पे वैल्यू होगी फिर ये वापस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जे की वैल्यू थी 1 और इसकी वैल्यू आई की वैल्यू होगी 2, तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा 10 टाइम्स। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6। तो देखें इस तरह ये चलते 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 2 4 6 8 10 फिर 3 6 9 12 15 4 8 12, ये 4 का वो है, ठीक है। तो इस तरह ये आप फॉर लूप से अपने लिए मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग में। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की हैं। काइंडली इस पर बहुत प्रैक्टिस कीजिए। फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप को बहुत इस्तेमाल होता है, इस तरह वाइल लूप का भी बहुत इस्तेमाल होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मेरे साथ जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम मुख्तलिफ बहुत मज़े की मज़ेदार वो करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। शुक्रिया।